जादुई कंप्यूटर। बंसी सुबह उठता है तभी अचानक उसे गांव में बहुत शोर सुनाई दे रहा था। अरे, इतनी सुबह सुबह किस बात को लेकर शोर हो रहा है? और ऐसा सोचते हुए वो घर से बाहर आ जाता है। अरे भाई जी, क्या बात है? किस वजह से इतना शोर हो रहा है? अरे हटो यहाँ से, मुझे यहाँ से जाने दो, हटो मेरे रास्ते से। अरे भाई जी, आप चले जाइएगा, लेकिन पहले ये तो बताइए कि आखिर बात क्या है? अरे मैंने कहा ना, हटो मेरे रास्ते से, और पता करना है तो खुद ही पता कर लो। अब हटो मेरे रास्ते से। बंसी सभी से पूछता है लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बताता और वो आगे जाता है तो देखता है कि लंबी सी लाइन लगी होती है। बंसी भी लाइन में लग जाता है और कई घंटों के बाद उसका नंबर आता है और एक आदमी तभी उससे कहता है, चलिए जल्दी से पैसे दे दीजिए और अपना नंबर बुक करा लीजिए। अरे भाई, लेकिन ये तो बताओ कि ये लाइन किस लिए लगी हुई है? अरे बड़े अजीब आदमी हो भाई, अगर तुम्हें ये भी नहीं पता तो तुम इस लाइन में खड़े क्यों हो? अब दरअसल नया कंप्यूटर गांव में आया है और सभी कंप्यूटर चलाने के लिए और उसे देखने के लिए पैसे देकर अपना नंबर बुक करा रहे हैं, समझे? अरे कंप्यूटर, लेकिन भैया ये कंप्यूटर क्या होता है? हाँ, वो सब तुम्हें पता चल जाएगा। पहले जल्दी से 1000 रुपए निकालो। क्या कहा? 1000 रुपए? लेकिन भैया मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। क्या पैसे नहीं है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ कर क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। अरे भाई जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या आप मुझे मुफ्त में नहीं दिखा सकते कंप्यूटर? ऐसा बोलते हुए बंसी इधर उधर से झांकने लगता है और वो आदमी धक्के मारकर बंसी को वहाँ से भगा देता है। बंसी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर कंप्यूटर के बारे में वो सोचता रहता है और कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए वो गांव के पुस्तकालय में जाता है और कंप्यूटर के बारे में पढ़ता है। कई महीनों तक वो कंप्यूटर के बारे में पढ़ता रहता है। अब तो मुझे भी एक कंप्यूटर बनाना है जिससे मैं सभी गांव वालों का भला कर सकूं, और वो भी कम पैसों में। लेकिन कंप्यूटर बनाने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? बंसी गांव के सेठ के घर आकर उनसे कंप्यूटर बनाने की पैसे की मदद मांगता है। सेठ उसकी बेइज्जती करके उसे घर से भगा देता है। वो उदास होकर अपने घर आ जाता है। तभी अगले दिन उसके कोई घर आता है। बाहर सेठ जी के पिताजी खड़े थे। उन्होंने कल बंसी की सभी बातें सुन ली थी। जब बंसी सेठ से पैसे मांग रहा था तभी उनके पिता बंसी से बोलते हैं, अरे बेटा, मैं जब तुम्हारी उम्र में था तब मुझे भी नई नई चीजें बनाने का बड़ा शौक था, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं ये सब नहीं कर पाया। लेकिन मैं तुम्हें पैसों की मदद करना चाहता हूँ। इतना सुनकर बंसी उनको धन्यवाद कहता है और शहर जाकर सारा सामान ले आता है और कंप्यूटर बनाने में लग जाता है। दिन रात काम करके बंसी कंप्यूटर बनाकर तैयार कर देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में बंसी की प्रशंसा होने लगती है। वो सभी को कम दाम में अपने कंप्यूटर से मदद करने लगता है। उससे उसे जितने भी पैसे मिलते उन्हें बंसी सेठ के पिताजी को देता रहता है। नई कंप्यूटर की दुकान जिस व्यक्ति ने खोली थी उसे बंसी का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसीलिए एक दिन वो चुपके से रात में बंसी के कंप्यूटर को चुरा लेता है और बाहर आकर जमीन पर जोर से पटक देता है। रात में तभी जोरदार बारिश होती है और बंसी का कंप्यूटर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सुबह जब बंसी उठता है तो ये सब कुछ देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है।
अब मैं गांव वालों की मदद भला कैसे करूंगा, और सेठ जी के पैसे वो सारे भी कैसे चुकाऊंगा। बंसी कंप्यूटर को उठाकर अंदर ले आता है और एक कोने में रख देता है। तभी कंप्यूटर से एक आवाज आती है। बंसी को ढेर सारा पैसा और सोना मिलने वाला है। बंसी को ढेर सारा पैसा और सोना मिलने वाला है। इतना सुनते ही जैसे ही बंसी पीछे मुड़ता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर भी यही बात लिखी हुई होती है। बंसी ये सब कुछ देखकर बहुत घबरा जाता है और तभी कंप्यूटर में से ढेर सारे पैसे और सोना निकलने लगता है। हे भगवान, लोग सच ही कहते हैं, तेरा चमत्कार निराला है। दरअसल बंसी का कंप्यूटर जादुई कंप्यूटर बन जाता है और ढेर सारे पैसे देने लगता है, जिससे बंसी सेठ जी के पिताजी के सारे पैसे उन्हें वापस लौटा देता है और नए नए कंप्यूटर खरीदता है और उन्हें बनाता भी है। इतना ही नहीं, गांव वालों को मुफ्त में कंप्यूटर की शिक्षा भी देता है। सरकारी स्कूल में अपनी तरफ से कंप्यूटर लगवाता है और गरीबों की मदद करता है। पवनपुर नामक शहर में सास बहू की जोड़ी रहती थी। सास का नाम शोभा था और बहू का नाम कविता। कविता के पति का नाम मोहन था। मोहन बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था। वह नए नए यंत्र बनाया करता था। एक दिन वो कोई नया यंत्र बनाने में लगा था जो दिखने में बिल्कुल हेलीकॉप्टर की शेप का लग रहा था। वह जब उस पर काम कर रहा था तभी कविता आई। क्या कर रहे हो आप? जब देखो तब इन्हीं सब चीजों में लगे रहना है। इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको तो उससे मतलब ही नहीं। मैं एक नया यंत्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कुछ भी कहो, ये तो बहुत ही दिलचस्प यंत्र लग रही है। हेलीकॉप्टर जैसा दिख रहा है। हाँ, ये बहुत ही चमत्कारी यंत्र बनकर तैयार होगी। इसकी कुछ खास चीजें हैं जो इसे आम हेलीकॉप्टर से बिल्कुल अलग बनाती है। ऐसे कौन सी चीज है? वह तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा। कविता को वह हेलीकॉप्टर बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए वह अपनी सास के पास आई और बोली, सासू माँ, आपने देखा है वह कितना शानदार हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। मैं तो समझ रही थी वह कुछ कबाड़ ही बना रहे होंगे लेकिन वह दिखने में अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने देखा, लेकिन उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया। हाँ, मुझे भी उन्होंने हाथ भी नहीं लगाने दिया है। रुक जाते हैं कुछ देर के लिए, फिर देखेंगे कैसे वो मुझे रोकता है उस पर सैर करने से। हाँ, हम जरूर उससे सैर करने जाएंगे। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन कविता अपने पति से पूछती है, अब तक आपका हेलीकॉप्टर बना नहीं है, जल्दी बनाइए ना। कविता, वो लगभग तैयार ही है, अब बस पेंट करना बचा है। तुम इंतजार करो, मैं बता दूंगा जब यह पूरा तैयार हो जाएगा। इतना सुनकर कविता खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने सास के पास आकर कहती है, सासू माँ, हेलीकॉप्टर लगभग तैयार ही है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसी बात है, चलो उसके पास चलते हैं, देखे तो जरा। दोनों वापस हेलीकॉप्टर के पास आए और उसे छूने की और उस पर बैठने की जिद करने लगे। अब तो आप हमें इसे छूने दीजिए, अब तो यह तैयार ही है। हाँ बेटा, मुझे भी इस पर बैठने का मन हो रहा है, बैठने की इजाजत दे देना। नहीं माँ, मैं अभी अनुमति नहीं दे सकता। आप दोनों बिल्कुल शांति से यहाँ से चले जाइए। सास और बहू दोनों बहुत गुस्से से बाहर आ जाते हैं। अब तो हम जरूर उस पर बैठकर रहेंगे। हाँ, हम उस पर जरूर बैठेंगे। जहाँ कविता का पति हेलीकॉप्टर बनाया करता था वह बिल्कुल खाली जगह थी। वहाँ ज्यादा खिड़कियां दरवाजे नहीं थी, बिल्कुल खुला सा था सब कुछ। एक दिन कविता के पति को काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है। मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम लोग हेलीकॉप्टर के पास मत जाना और किसी और को भी मत जाने देना। दोनों सास बहू सोचने लगती है कि उन्हें उस हेलीकॉप्टर पर जाने का मौका मिल गया है, अब कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं।
कविता, अब तो लगता है हम वहाँ जा सकते हैं और उस पर बैठ सकते हैं, कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा। हाँ सासू माँ, आप बिल्कुल सही कहती है, हम जरूर चलेंगे, चलिए। दोनों वहाँ आती है, फिर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर, वाह मेरे बेटे ने क्या कमाल की चीज बनाई है, इतना खूबसूरत है, चलो जल्दी जल्दी चलकर बैठते हैं। दोनों हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ गई। हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर में ढेर सारे बटन लगे हैं। हाँ, देखो तो कितने सारे बटन हैं। हाँ, बटन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? सभी को दबाकर देखते हैं क्या होता है। वह दोनों सारे बटन को दबाने लगे और देखने लगे कि क्या होता है। अचानक हेलीकॉप्टर से आवाज आने लगी। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है? सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये तो हिल भी रहा है, अब हमारा क्या होगा? तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ खुली मैदान में आ गया। सास बहू बहुत ही डर गई। सासू माँ, मुझे लगता है अब हम नहीं बचेंगे, अब हम खत्म हो जाएंगे। इतना कहते ही हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ने लगा। हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर जाते जा रहा था। आम हेलीकॉप्टर के मुकाबले वह हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा ही ऊपर जा रहा था। हो, ये कैसे हेलीकॉप्टर है? हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर कैसे जा रहा है? हम तो इसे चला भी नहीं रहे हैं। सासू माँ, इसलिए वह कह रहे थे कि यह कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है, इसमें कुछ खास बात है। कविता और उसकी सास दोनों जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रहे थे। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन पा रहा था। वह तो जमीन से बहुत ऊंचाई पर थी। कई घंटों तक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता रहा। फिर अचानक धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की रफ्तार कम होती गई और वह दोनों एक सुनसान सी जगह पर आकर उतरी। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आना शुरू हुआ, दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब हेलीकॉप्टर नीचे आया, उन लोगों ने अपनी आंखें खोली। आंख खुलते ही उन्होंने चारों ओर बिल्कुल सुनसान इलाका देखा। हाँ, यह कहाँ आ गए हम? मुझे तो यह समझ ही नहीं आ रहा कि हम जिंदा कैसे बच गए, और तू कह रही है कि यह कहाँ आ गए हम। थोड़ी देर के बाद दोनों हेलीकॉप्टर से उतरी। रात का वक्त था, इसलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही सवेरा होना शुरू हुआ, सभी लोग दिखने लगे। हेलीकॉप्टर देख सभी दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास आए। दोनों सास बहू ने अपनी पूरी कहानी सभी को सुनाई। एक व्यक्ति उन दोनों से पूछा, अब कौन हो रे बाबा आप लोग? है कहाँ से यहाँ आ गई हो? है हम गलती से यहाँ आ गए हैं, हमें पता भी नहीं कि अभी हम कहाँ हैं। तो बताइए क्या गलती हो गई है? हम इस हेलीकॉप्टर में यूं ही बैठे थे, तभी अचानक ये उड़ पड़ा और हम यहाँ आ गिरे। मुझे तो लगा था हम बच भी नहीं पाएंगे, लेकिन देखिए भगवान की कृपा से हम बच गए। अच्छा, तो अब आप लोग घर वापस कैसे जाएगी? पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं यहाँ से घर का रास्ता। सभी से बातचीत के बाद उन्हें पता चला कि वह दोनों एक गांव में आ गई है। सभी ने उन दोनों की मदद की। चलिए, जब तक आपको आपका घर नहीं मिलता, आप हमारे साथ ही रहिए। कविता और शोभा को वापस घर जाना था। वह यहाँ रहना नहीं चाहती थी। वह दोनों सोच रही थी कि अब वह वापस अपने घर कैसे जाएंगे। लेकिन जब तक उन्हें घर नहीं मिलता, तब तक वहाँ रहने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं था। कई दिनों तक उन्होंने गांव में ही बसेरा लिया। सभी उन दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं, मेहमान की तरह देख रेख करते थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। फिर एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों को बुलाया।
जब दोनों सरपंच के पास गई तो उन्होंने देखा कि मोहन यानी कविता का पति और शोभा का बेटा आया हुआ है। उसको देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। तब मोहन ने बताया कि हेलीकॉप्टर में एक ऐसा चीज लगा है जिससे वह ट्रैक कर कर यहाँ तक पहुँच पाया है। आप लोगों को कितनी बार मैंने समझाया था कि हेलीकॉप्टर से दूर रहने के लिए, लेकिन फिर भी आप दोनों माने नहीं। आप लोग कभी मेरी बात नहीं सुनते। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे। ये हमारी ही गलती है जिसकी वजह से हमें ये सब देखना पड़ा है। हमारी जिद की वजह से यह सब हुआ है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। अब से हम आपकी सारी बातें मानेंगे। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही। गलती सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी है। मैंने भी उसका साथ दिया। माफ कर दो बेटा। सिर्फ चिप की वजह से आप दोनों आज मुझे मिल गए। अगर वो चिप नहीं होता तो मैं आप लोगों को ढूंढ भी नहीं पाता, ना ही आप दोनों मुझ तक पहुंच पाती। आप सही कह रहे, ये सब हमारी ही गलती है। दोनों ने मोहन से माफी मांग ली और गांव वालों को धन्यवाद बोला। आप सभी गांव वालों ने हमारी बहुत मदद की है। आपने हमें बहुत सम्मान से इतने दिनों तक यहाँ रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब तीनों खुशी खुशी सभी को धन्यवाद बोलकर वापस घर लौट आए। अब से दोनों सास बहू कभी भी मोहन ने बनाए किसी भी यंत्र के पास नहीं जाया करती थी, ना ही इसे इस्तेमाल करने की जिद किया करती थी। इस घटना के बाद दोनों में बहुत बदलाव आ चुके थे।